Call on hold. हेलो। हेलो। हाँ जी सुनील जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ भैया कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। जी बताएं भैया, क्या आदेश है हमारे लिए? आदेश तो भैया देखो, आपने एक लोन ले रखा है, इसको किसी तरह से सेटल करा के खत्म कर दो ना। क्यों प्रॉब्लम बढ़ा रहे थे? क्या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी भैया? नहीं नहीं, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। हम्म। आप प्रॉब्लम क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं, मैं ये वही तो मैं पूछ पूछ रहा रहा हूँ, क्या जानना चाहता हूँ। मेरे हो सकता है आपके सामने मेरा ज्ञान कम हो, तो क्या प्रॉब्लम बढ़ हूँ। सकती है मेरे नहीं नहीं, लिए? बात ज्ञान वाली नहीं है। बात ये कह रहा हूँ कि जैसे 3 लाख का जो लोन है, इसको सेटल करा के जो 50% ऑफर आ रहा है, हम्म। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मेडिकल वगैरह लगा के कुछ और कम कर दूं। लास्ट की 4 डिजिट बताओगे भैया अकाउंट नंबर की? थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं। अरे फिनेबल का 75 51 ऐसा कुछ है। फिर से निकालना पड़ेगा, मैं तो रास्ते में हूँ। फिनेपल ना, फिनेकल? हाँ, फिनेबल फिनेबल। फिनेबल का? हाँ आपका क्या फिनेबल नाम का। है भैया? जी मेरा नाम राम कुमार है। किस पोस्ट पर हैं साहब आप, राम जी? जी मैं तो कलेक्शन में हूँ। कलेक्शन में है। तो क्या ऑफर है? हाँ जी। 50% का ऑफर है। इसमें टिल डेट आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग आपका 3 लाख से ऊपर ही है। मतलब मुद्दल टोटल है, तीन तीन आउटस्टैंडिंग। लाख मुद्दल है। हाँ जी मुद्दल है। तो इसमें कितने का ऑफर दे कर रहे हैं? कुरा के इसको देखो, 50% तो मैं सीधे जगह से ही मिलता है। 50% अगर कोई मेडिकल इश्यूज वगैरह है तो वो 50 से 60% तक जाता है। हम्म। और कोशिश करूंगा, मेरे घर में तो आना नहीं है पैसे। हम्म। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके कम लग जाए और काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। भैया मैंने और इस भी बार बैंकों का बैठ के बात सेटलमेंट करते कराया हैं। है। वो तो 10 12 15% हाँ में हुए हैं हद से हद। और जहां हम अपनी सिविल खराब करेंगे तो हम 50% पैसा हाँ क्यों देंगे? फिर तो हम 10 12% हाँ देंगे बिल्कुल ना। सही। अगर आपकी जगह होता मैं भी यही सोचता। हम्म। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पता है इसका दर ब्याज बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। कंपनी इसमें ज़्यादा वेवर नहीं करती। हम्म। वेवर ज़्यादा ज़्यादा आपको 40% आपसे ले लेगी। हम्म। हद मार के 35% लेगी तो 35% लेगी ही लेगी। आपको पता है भैया, इसमें काफी अभद्रता हो चुकी है। 1 मार्च 2026 को जिसमें हाँ हमने हाँ, वीडियो भी मुझे वायरल पता है की थी। आपकी 1 मिलियन से ज्यादा आपकी लोगों मदद। ने उस वीडियो को देखा भी। और पूरे भारत के कोने हाँ कोने से आपकी कंपनी की माँ बहनों को और उन रिकवरी एजेंटों को, हाँ उनकी माँ बहनों हाँ। को पूरे भारत के कोने कोने से याद किया गया था। और हम्म वीडियो भी बहुत वायरल हुई, बहुत बढ़िया कमेंट्स भी आए। तो हम्म। अगर आपके साथ कोई ऐसी अभद्रता कोई। करे आपके मोहल्ले में घुस के, और वो भी गैर कानूनी हाँ। और अवैध तरीके से, तो क्या तब भी आप पेमेंट हम्म। देना चाहेंगे? आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। हम्म। आप अपनी जगह पे बिल्कुल और सही हो। क्या आपकी कंपनी के जो मैंने आपको रिकवरी गलत एजेंटों तो ने बोला जो ही काम नहीं। किया वो ठीक किया था? इतवार के दिन आकर हल्ला मचाना। संडे के दिन देखो, यहाँ पे हमारे यहाँ 30 दिन वर्क होता है। देखो आप आरबीआई से ऊपर तो हो नहीं। नहीं यार, बीआई से ऊपर तो है तो नहीं। आरबीआई के नियम लेकिन से ही एक तो चीज रिकवरी बताओ। एक्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई से ऊपर जाकर रिकवरी एक्ट कर लोगे। अरे नहीं नहीं, इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। है ना? तो आप अपने कुछ भी नियम कायदे कानून बना लो, उससे होता क्या है? कंपनी का ही पैसा डूबेगा और कंपनी को ही हिरासमेंट होगा। उसको ट्विटर पे हाँ। लगाया, फेसबुक पे लगाया, यूट्यूब पे लगाया, तो बदनामी तो अल्टीमेटली हम्म। कंपनी की हुई ना। और कंपनी का ही पैसा फंसा हुआ है आज भी आपके रिकवरी एजेंटों की वजह से। भैया नहीं आप लीगल अभी मैं करोगे? ये। आप लीगल करोगे? हम हाँ। कंपनी, हम जज साहब के सामने भी, माननीय कोर्ट के समक्ष भी ये सब दिखा देंगे कि सर देखिए, इनके द्वारा अवैध और गैर कानूनी क्रियाएं हुई। इस तरह से रिकवरी का मजाक बनाते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई मोहल्ले में आकर हमारे सामने। तो हम कैसे इनका पैसा दे दें? है ना? तो अगर आपके साथ में कोई 5 7 10% का ऑफर हो तो आप तो बात भी करें। नहीं तो सर हम तो इस प्रकार से कोई भी पैसा देने का इच्छुक है नहीं। देखो देखो देखो, अगर तरीके से देखा जाए ना तो हम्म। 5 7 10% में तो लोन रिकवरी पे नहीं है ये। हम्म। ठीक है, और 5 7 10% में सेटलमेंट भी नहीं आएगा। मैं तो सीधी साफ बताऊं, सर ऐसे ही चलता रहेगा। मोटा मोटा अगर तरीके से करोगे हम्म। 3 बारी में हम्म। तो 35% तक मैं खींचने की नहीं कोशिश भैया, हम करूंगा देंगे ही नहीं। आपको। हमारे पास पैसा है ही नहीं भैया अभी। हमने कंपनी को प्रायर नोटिस भेज दिया है और कंपनी की सारी अभद्रता की वीडियो ऑडियो सब हमारे पास सुरक्षित है। हम तो चाहते हैं कंपनी हम नहीं पे लीगल उससे। करे और हम कंपनी की कोर्ट हाँ, में जाके जाएं और आरबीआई के पास जाएं। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है होने ना। दीजिए सर, हम पे थोड़ा बहुत है सर दिमाग पैसा। लगाओ। ये सारा कुछ अगर बहुत पैसा है तो यार इसे दे दुआ के नहीं खत्म देंगे क्यों ना। नहीं अब करते? आपने अगर बहुत। अभद्रता और बदतमीजी कर ली, उससे मिल नहीं पाया आपको पैसा, तो अब मानवता से क्या मिलेगा? भाई कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी, कंपनी के ने ये तक स्वीकार नहीं किया कि वो रिकवरी एजेंट हमारे थे, और पूरी दुनिया जानती है।
जिन जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो किया, देखा, अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। क्या वो आप वीडियो मुझे भेज सकते हो वीडियो? सर आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया फेसबुक पेज हाँ। पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 या 3 मार्च में जाकर 2 या 3 मार्च 2026 में पोस्ट हो चुकी है वो वीडियो। अच्छा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी जो भी है, इनके चार्जेस क्या है? इनसे हमारा में कोई तो लोगों मतलब के लिए नहीं है, काम ये तो कर रही है। मानवता का काम कर रहे हैं, लोगों को इस दलदल से निकालने का काम करते हैं और इस अरे प्रकार की जो अवैध और गैर कानूनी रिकवरी होती है उसके प्रति आवाज हाँ। उठाते हैं वो। उनकी कोई फीस वगैरह चार्जेस नहीं होते हैं सर। अरे मैं कह रहा हूँ आपका कोई वकील है? नहीं, हमें वकील से क्या मतलब है सर? आ- हमें वकील से क्या मतलब है? हमने कोई पूछ रहा हूँ। तो क्राइम फिर थोड़ी किया है जो फालतू हमें के वकील की लफड़ों में जरूरत पड़े। पड़े। अरे भाई मेरे, आप भाई मुझे समझदार। शुरुआत तो आपकी कंपनी ने की है ना सर फालतू के लफड़ों की। अरे 1 मार्च को यार, आके ये 6 लोग भेज रहे हो, 6 गुंडे भेज रहे हो, दबंग और हेकर व्यक्ति भेज रहे हो, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और इतवार के आगे दिन आप सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से बेइज्जती कर रहे हो, आरबीआई के नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हो। ये तो आपको सोचना चाहिए कि आपने तमाशा क्यों क्रिएट किया। आपको आरबीआई की गाइडलाइंस पता है? नहीं, आप बता दीजिए सर, हो सकता है आपके सामने मेरा ज्ञान थोड़ा सूक्ष्म हो। नहीं यार, नहीं ज्ञान आपको, आप जब आरबीआई के नियम बता रहे हो तो आपको आरबीआई के नियमों के बारे में पूरा पता है? नहीं, बता दीजिए सर, मैं कहता हूँ मेरा ज्ञान आपके सामने सूक्ष्म हो सेक्शन सकता है। 138 सेक्शन 138 का आप पे लगता है कि आपने किस कौन से लिया? अच्छा, सेक्शन 138 मैंने चेक दिए हुए हैं कि आपको जो सेक्शन 138 लगेगा। सेक्शन 138 तो मेरी जानकारी के मुताबिक तब लगता है जब चेक बाउंस हुआ होगा। पे तो चेक तो मैंने दिया ही नहीं है आपकी कंपनी को। एक ही चीज है। अरे जो चेक दिया ही नहीं है तो सेक्शन 138 कैसे लग जाएगा? किस रूप से आप मुकदमे को कोर्ट के समक्ष लेके जाओगे? मेरी बात पूरी सुनेंगे? सुनाइए। ठीक है, हम अगर कोई भी चीज बाउंस करते हैं ना, चीज या चेक, नॉर्मल चीज है बाउंस। जो लाइन में मैं बात कर रहा हूँ ना, बाउंसिंग, तो बाउंसिंग का 138 किसी भी रूप में आप चेक बाउंस करो, चाहे आप एक चीज बाउंस करो, 138 तो लगेगी। लगा दीजिए सर, अगर हम राजी हैं सर लगवाने के लिए, हम राजी हैं सर। हम चाहते हैं आप हम पे 138 लगाएं, मर्डर लगाएं, 302 लगाएं, 406 लगाएं, 420 लगाएं, 456 लगाएं, 496 लगाएं। इतने दूर क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं सर आप हम पे 302, 307, 456, 420, 351, 356 सब लगाएं। कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, कोई फायदा नहीं। ये तो कंपनी को रिकवरी एजेंट वो 6 और एक महिला भेजते समय सोचना चाहिए था ना कि कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आप आरबीआई की गाइडलाइन के बारे में अगर, अरे तो सर आरबीआई की गाइडलाइन आप मुझे बता दो ना सर। आपने कहा ये मुकदमे आप पे दर्ज होंगे, मैं कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, मैं वेलकम करता हूँ आपके मुकदमों का। प्रॉब्लम कहाँ है भाई? आपने कहा ये चीज होगी, मैंने कहा एप्लीकेबल करा दीजिए, मैं वेलकम करता हूँ। उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा है, मुझे पैसा तो नहीं देना पड़ेगा और कंपनी भी अपने बैक फुट पे आएगी और कंपनी को भी कल को कोर्ट में जाएगी और कंपनी की जब मैं वीडियो ऑडियो प्रस्तुत करूंगा कि कंपनी इस प्रकार से गैर कानूनी और अवैध तरीके से आरबीआई के रिकवरी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इतवार के दिन सार्वजनिक रूप से बेइज्जती कर सकती है, तो हमें देने में क्या प्रॉब्लम है? हमें ना देने में क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है तभी तो ये चीजें हो रही है सर। तो आप इस प्रकार से आपको पैसा मिल गया? सर आपको इस प्रकार से पैसा मिल गया क्या, या मिल जाएगा भविष्य में आपको इस प्रकार से? आप 138 लगा लीजिए, सेक्शन 25 लगा लीजिए, 316, 318 लगा लीजिए, 420 लगा दीजिए, 406 लगा दीजिए, मैं वेलकम करूंगा। और बकायदा हम और आप कोर्ट में मिलेंगे, हम और आप बकायदा कोर्ट में मिलेंगे। राम कुमार जी, बात बताइए। हाँ, हम और आप मिलके बैठ के बात कर सकते हैं सर? मिलके बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, हम कोई बात करना ही नहीं चाहते। देखो रास्ता कोई ना कोई तो निकाले। हमने कह दिया आपको, अगर 8-10% में आपका हो, 8-10% में आपका 12 खाता हो, आप मुझे सेटलमेंट लेटर निकलवा दो, मैं पेमेंट जमा कर दूंगा। 1 हफ्ते का टाइम दिलवा देना, 7-8% का लेटर निकलवा दो। नहीं, 7-8% में कहीं से नहीं निकलता। आरबीआई की गाइडलाइन अगर तुम जानते हो ना, नहीं आरबीआई की रिकवरी गाइडलाइन तो निकलता है 50% की भी नहीं है और 25% की भी नहीं है। निकलता। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए नहीं दे रहा मैं, भैया 90 रुपए मेरे पास है ही नहीं है, 10 रुपए में काम चला रहा है तो चला ले, तो तुम मान जाओगे? नहीं तो 50 रुपए तुमने मुझे 100 रुपए, आप जो 50 रुपए कह रहे हो, क्या 50 रुपए का आरबीआई का नियम है कहीं पर कि 100 के 50 ले लो? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई आप तो पूरे 100 रुपए वसूलो ना। आप कोर्ट में जाके पूरे 100 रुपए वसूलो, मैं जीएसटी, मैं लेट फी, मैं पेनल्टी, मैं चार्जेस के। आप 50 रुपए भी वेवर क्यों दे रहे हो? भैया मैं तो सारी जो वेवर है, जो कंपनी के नियम है,
जो कंपनी के नियमानुसार आपने लोन लिया है उसको खत्म करने की बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचना है, कह तो रहा हूँ ना 8-10% का लेटर निकलवा दो, आपको मैं पे करा दूंगा, 8-10 दिन का टाइम दिलवा दो। में लेटर ही नहीं आएगा। नहीं होगा सर, नहीं पेमेंट नहीं हो पाएगा। 8-10% नहीं नहीं सर, पेमेंट नहीं हो पाएगा, फिर मैं पेमेंट कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने कंपनी को प्राइम नोटिस के माध्यम से अपनी आर्थिक और विषम परिस्थितियों के बारे में बता दिया। चलो आप मिलो मुझे, कहाँ मिलोगे ये बताओ। सर अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, करीब अब अगले महीने मिलूंगा, मई में। मैं नहीं अगले महीने नहीं दोस्त, मेरे को ये अगले हफ्ते मिलो आप। अगले हफ्ते का टाइम ले लो, जो भी टाइम आपका सुटेबल हो तो मुझे बताओ। होम विजिट लेटर, ऑथराइजेशन लेटर, गले में एम्प्लॉय आईडी लेके आना और वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं, आप प्रेजेंटली अरे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई ना मैं आपको मार बैठूंगा ना आप मुझे मार बैठोगे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना घबरा क्यों रहे हो? मिलोगे क्यों नहीं? नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग में घबरा क्यों रहे हो? अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करना कोई जुल्म थोड़ी है। अरे भाई साहब, आप लाइव मिलोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा नहीं? अरे जितना वीडियो बनाना है बना लेना। लेकिन हम आपसे मिलने की इच्छा तो नहीं है ना सर, अंदर से घृणा हो गई है आपकी कंपनी से। हमारे अगर पैसे तो हम आपसे मिलने की तो आप कानूनी रूप से वसूलो ना, आपकी रिकवरी जो आपका कानूनी रूप से हमने आपको लड़ाई नहीं की, झगड़ा झांसा करके पैसा नहीं दिया, हमने प्यार से पैसा दिया, हम प्यार से देना चाहते हैं। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो ना सर, उस हिसाब से आपके रिकवरी एजेंट और आप लोग मिलके कंपनी का रुपया डुबोने पे लगे हुए हो। मुझे औरों में मत लपेटो भाई साहब, मैं बैंगलोर से हूँ, मुझे औरों में मत लपेटो। आपके लोग और मैं अपनी तनख्वाह अपने घर ले जाता हूँ, आप कहीं ले जाओ भाई साहब, आप जीबी रोड पे उड़ाओ, आप अपनी तनख्वाह को जीबी रोड पे उड़ाओ, बंगलौर में उड़ाओ, सोनागाछी में उड़ाओ, हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? अरे मेरी बात सुनो, कंपनी में 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख। अगर 10 उसमें से 10% जाके कहीं रेप करके आ जाए तो कंपनी के लोग बदनाम होंगे, कंपनी नहीं। आपने उन लड़कों पर क्या कार्रवाई की, इसका मुझे सूचित किया कि मैंने ये कार्रवाई की है? मैं क्यों कार्रवाई करूंगा यार, मैं क्यों कार्रवाई करूंगा? मैं तो आपके लोन पे काम करूंगा। आप अपनी एम्प्लॉय आईडी मेरे मोबाइल पर भेजो, मैं आपकी बात पे कुछ सोचता हूँ। बात लंबी खींचने से कोई फायदा नहीं है, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी मुझे भेजो जरा। कि आप मुझे मिलो, मैं एम्प्लॉय आईडी सब कुछ देता हूँ। ठीक आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। भेजो आप अपनी एम्प्लॉय आप मुझे बताओ, मैं मई में मिलूंगा सर, मई में नहीं बेटा, मुझे कल नहीं पर 2-4 दिन बाद मिलो, 1 हफ्ते में मिलो। अभी देखते हैं भाई साहब, मई में मिलते हैं, भीषण गर्मी में, जब दिमाग का पारा हाई होगा। अरे कोई बात नहीं, भीषण गर्मी तो अभी चलेगी 6 महीने। अभी नहीं, अभी तभी तो मई में मिलेंगे सर, तभी तो हमने आपको जुलाई का समय नहीं दिया, इसीलिए तो मई का समय दिया है। बातों को घुमा रहे हो साहब। अरे सर आप ही लोगों से सीखा है सर, मिलने में जो फायदा है ना, मिलके बैठने में जो फायदा है। फोन पे बात नहीं कर पा रहे हो, फोन पे ऑफर नहीं दे पा रहे हो, तो मैं मिलके अपना आपसे समय क्यों बर्बाद करूं? अरे भाई साहब, ऑफर दूंगा तभी तो जब मेरे साथ मैनेजर आएगा। तो ऐसा थोड़ी आपका मुंह फोन पे बंद हो गया। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, मिलने से मना कर दिया। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, यही बात ऑफर देके अपनी कंपनी में बात करो। ऑफर तो हमें आपसे मिलके क्या करना है? मैं ऑफर ही लेके आ रहा हूँ। आप ऑफर लेके आओ, मुझे बताओ, मैं मिलने की कोशिश करूंगा आपसे। चलो ऑफर लेके आओ, चलो ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है।